हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल शिक्षा मेंटोर में। कैसे हैं आप सब? क्या तैयारी पर लग चुके हैं या फिर अभी तक सुसुप्तावस्था में हैं? कैसा लग रहा है आपको ये सुन के कि आपकी जो रीट पात्रता है उसका एग्ज़ाम 2025 में 20 जनवरी तक हो जाएगा? टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है, होना लाजमी भी है। ऐसा सबके साथ में होता है। आप अगर तैयारी पहले से करते आ रहे हैं तो भी आपके साथ में ये कंडीशन होगी, एंड अभी आप सोच रहे हैं कि नहीं अब तैयारी शुरू करूँगी या करूँगा, तो भी आपको टेंशन होगी। तो मैं आज इस वीडियो में आपकी इस टेंशन को, इस परेशानी को ख़त्म करूँगी। परेशानी, आप परेशान हो रहे होंगे कि हमें टाइम तो बचा है 90 डेज़ का, 3 महीने का हमारे पास में टाइम है। इन 3 महीनों के दौरान हम कौन सी बुक्स पढ़ें, किन बुक्स से हम तैयारी करें, किस तरीके से करें, हमारा टाइम टेबल क्या होगा, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में इन्हीं टॉपिक पर बात करूंगी। इस वीडियो में मैं मोस्टली जो मोटे मोटे 2 पॉइंट है वो कवर करूंगी। पहला पॉइंट ये है कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है रीट परी के लिए, हर एक सब्जेक्ट की बात करूंगी, आपको अच्छी ऑथेंटिक बुक बताऊंगी। एंड दूसरा टॉपिक ये है कि आपका जो टाइम टेबल होगा, जो रणनीति होगी वो क्या होगी। रणनीति में जैसे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, एंड किन किन सब्जेक्ट को साथ में पढ़ना है। पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि आपके पास में 3 महीने का टाइम बचा है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इन 3 महीने की तैयारी के दौरान आपको पात्रता ही तो क्लियर करनी है। और आप अगर 3 महीने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ लोगे ना, तो आपका जो पात्रता वाला एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको इस पात्रता वाले एग्ज़ाम में 2 लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। अब लैंग्वेज के साथ में कन्फ्यूजन ये होता है कि हिंदी तो सबको आती है, फिर कन्फ्यूजन वाली कंडीशन उस टाइम होती है जब हमें संस्कृत भी नहीं आ रही होती है एंड इंग्लिश भी नहीं आ रही होती है। तो आपको सेकंड लैंग्वेज ग्रुप में इंग्लिश या संस्कृत दोनों में से एक लेनी होती है। आपको फैसला कैसे करना है कि आप संस्कृत लो या इंग्लिश लो। तो 2 कंडीशन है उसमें। अगर आपको संस्कृत नहीं आ रही है लेकिन थोड़ा बहुत समझने पर आपको आ जाती है तो आप संस्कृत लीजिएगा, एंड फिर भी आपको नहीं कि हमसे नहीं होता तो आप ट्राई करिएगा इंग्लिश समझ सको, इंग्लिश में आपको कुछ समझ में आ सकता है तो आप इंग्लिश चूज़ कीजिएगा। एंड लैंग्वेज चूज़ करने में दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इस बात का ध्यान रखें, आप इस बात को अपने माइंड में पहले रखें कि जो पहली लैंग्वेज जो भी आप चूज करोगे ना, उसका स्तर है जो थोड़ा ईजी होगा, एंड जो भी आप दूसरी लैंग्वेज लोगे उसका स्तर है जो थोड़ा हार्ड होगा। तो आप भले इंग्लिश लो या हिंदी लो, अगर आपको इंग्लिश एंड संस्कृत इन दोनों में से कोई चूज़ करनी है, आती नहीं है फिर भी चूज़ तो करनी ही पड़ेगी, तो आप इन दोनों के लिए पहली लैंग्वेज इन दोनों में से लें, दूसरी आप हिंदी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको हिंदी समझ में आ रही है, आपका अच्छा खासा उसमें हो सकता है, तो आप दूसरा जो स्तर आएगा लैंग्वेज का वो थोड़ा सा उच्च स्तर का होगा, इसलिए बोल रही हूँ। लैंग्वेज की बात हो गई, अब बात करते हैं बुक्स की। आपको कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है इन 3 महीने की तैयारी के दौरान। तो उसमें आपके पेपर में 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है साइको का, दूसरा पार्ट होता है लैंग्वेज फर्स्ट, तीसरा पार्ट होता है लैंग्वेज सेकंड, एंड जो चौथा पार्ट होता है वो जीके का, जिसमें जीके आपके भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल है एंड पॉलिटिक्स है। तो ये सारे 5-6 जो सब्जेक्ट हैं वो कंबाइंड होके एज ए जीके वो आपका चौथा पार्ट है। जो पहला पार्ट है वो 30 नंबर का है, दूसरा पार्ट है लैंग्वेज वो भी 30 नंबर की है, दूसरी लैंग्वेज है तीसरा पार्ट वो भी 30 नंबर की, एंड जो चौथा पार्ट है वो 60 नंबर का है। तो 60, 30, 30, 60 और 60 120 एंड 30 आपके 150 नंबर का पेपर हो गया। तो आपको तैयारी कुछ इस तरीके की करनी है, आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई तो कर ही लोगे। जैसा कि आप सबको पता ही कि पात्रता परीक्षा है, तो अब तैयारी करते आ रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात ही है नहीं। तो स्पेशली ये बात उनके लिए है जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी और वो तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको तैयारी कुछ इस तरीके की करनी है कि आप कम से कम एग्ज़ाम क्वालिफाई तो कर ही लोगे। अगर आपने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं किया तो फिर शायद आप आगे कितनी तैयारी करो, आप मेंस का पेपर कितना ही अच्छा दो, मेंस के लिए कितना ही पढ़ लो, कोई मायने नहीं रखता है। बिना पात्रता के आप वो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाओगे। तो अब हम बात करते हैं कि आपको इन चारों पार्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। पहला पार्ट है साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी के पार्ट्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी 3 बुक्स है। शिखवार पब्लिकेशन की है, अवनी पब्लिकेशन की एंड वंदना जादौन मैडम की। इन 3 बुक्स में से आपको जो अच्छी लगे वो ले सकते हो। अब इन 3 बुक्स में से आपको कब कौन सी पढ़नी है। अगर आपकी तैयारी
जीरो से शुरू कर रहे हैं, आप जीरो से पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले वंदना जानन मैडम की पढ़िए बुक। उसके बाद में मैं आपको कहूँगी आप शिखवाल पब्लिकेशन की पढ़िएगा। मैं धीर सिंह दावे सर की किताब आपको पढ़ने का नहीं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है एंड आपको समझने में परेशानी हो सकती है। एंड अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ पढ़ने में थोड़ी दिक्कत लग सकती है। एंड आपके पास में अभी इतना टाइम है नहीं कि आप वेस्ट करो। तो आपके लिए मेरी राय ये है कि पहले एक बार वंदना जानन मैडम की जो बुक है वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आप शिखवाल पब्लिकेशन की बुक पढ़िए। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं एंड थोड़ा बहुत अगर आपने साइको में कुछ पढ़ रखा है तो आप धीर सिंह दावे सर की किताब पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हो गई साइको की बात। उसके बाद में बात आती है लैंग्वेज फर्स्ट। हिंदी भले फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लो या सेकंड लैंग्वेज के रूप में, एंड इंग्लिश पे अगर सेकंड लैंग्वेज के रूप में लो या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, किताब दोनों एक ही है। तो पहले बात करते हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आपको मैं ओनली एंड 2 ही किताबें सजेस्ट करूँगी, चाहे आप तैयारी पहले से करते आ रहे हैं या तैयारी नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। तो उसमें आपको 2 किताबें वो कंपल्सरी पढ़नी है। उन दोनों किताबों के बिना शायद आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो पहले जो बुक आती हैं वो है सोहनदान चारण की नवीन हिंदी व्याकरण। 9, 10th, 11th, 12th इन चारों क्लासों की कंबाइंड आती हैं, वो बुक आपको पढ़नी है। उसमें से आपको ग्रामर का पूरा पोर्शन पढ़ लेना है। अगर आप जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो भी आप शायद उस बुक को 3 दिन में कवर कर ही लोगे। उसके बाद में जैसे कि अपने शब्दार्थ हैं, समानार्थक शब्द हैं, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वो सारा जो पोर्शन है उसको तैयार करने के लिए आपको राघव प्रकाश की बुक लेनी है। आपके सिलेबस में जो भी ये शब्द वाले टॉपिक है उस राघव प्रकाश वाली बुक में से ही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि जो सोहनदान चारण की बुक है ना उसमें ये छोटे छोटे दे रखे हैं और मतलब छोटा छोटा पोर्शन दे रखा है, तो आपको तैयारी करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए आपको राघव प्रकाश की बुक ही पढ़नी है, कंपलसरी पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पात्रता है क्लियर हो जाए, एंड अगर आप ये दोनों बुक पढ़ोगे ना, उसके साथ पात्रता तो आपकी क्लियर होगी ही, उसके साथ में आपकी मेंस की जो तैयारी वो भी अच्छे से हो जाएगी। फिर आती है इंग्लिश की बात। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनको समझ में आ जाती है, उनको तो पता ही होगा कि उनको क्या पढ़ना है। लेकिन दिक्कत उनको आती है जिनको इंग्लिश आती नहीं है, समझने में परेशानी होती है, वो थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं उनको। तो उनके लिए मेरी राय ये है कि आप शिखवाल पब्लिकेशन की बुक लाइए। अब देखो आपके पास में इतना टाइम है नहीं कि आप 6, 7, 8, 9 की वो सारी किताबें पढ़ो, उनको तैयार करो। वो तो तब पढ़नी होती है जब आपके पास में अच्छा खासा टाइम है। आपको मेंस की तैयारी के लिए वो किताब ले सकते हैं 6, 7, 8, 9 की, लेकिन अभी आपको ओनली पात्रता क्लियर करनी है। तो पात्रता के लिए आप शिखवाल पब्लिकेशन की बुक लाइए। इंग्लिश की जो रीड की आती है, वैसे इंग्लिश की आती हैं, लेकिन आप रीड की जो स्पेशली बुक आती है लैंग्वेज की, वो लाइएगा। उसमें से आप अपना मैटर तैयार करिएगा। आप इंग्लिश में अगर वो पढ़ लोगे ना 2-4 बार, उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं उनको 3-4 बार से अच्छे से सॉल्व कर लोगे, उसके पर लेसन के पीछे जो ऑब्जेक्टिव सवाल दे रखे हैं उनको सॉल्व कर लोगे, तो वैसे वो आपका अच्छा सा हो जाएगा। और ये बात मैं आपको बार ये बात रिमाइंड करवा रही हूँ कि आपकी ओनली आपको पात्रता ही क्लियर करनी है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है कि मैडम हमें तो हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है। कोई बात नहीं, आप इतना मतलब थोड़ा सा मेहनत करके आप इतने नंबर ले आना कि आपकी जो पात्रता है वो क्लियर हो जाए। एंड हर इंसान में सब्जेक्ट्स की परफेक्शन, तो एक ना एक सब्जेक्ट की परफेक्शन हर किसी में होती है। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है, मैं इंग्लिश अच्छा से अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन मुझे आप मैथ का बोलोगे तो शायद जोड़ बाकी गुणा भाग के अलावा नहीं आएगा। एंड जोड़ बाकी एंड गुणा भाग अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। एंड ये कंडीशन आपके साथ में भी लागू होती है कि हो सकता है कि आपके जो रीट में जो भी सब्जेक्ट है, 1-2 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हो, तो आप इधर की क्षतिपूर्ति इधर आराम से कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए हो गया। अब बात आती है आपके पीछे वाला जो सबसे लास्ट चौथा नंबर पार्ट होता है 60 नंबर का, तो वो पार्ट होता है जीके का, जिसमें मैंने जैसा आपको पहले बता दिया कि भूगोल है, पॉलिटिक्स है, राजस्थान कला संस्कृति है, इतिहास है। तो अब अपन राजस्थानी हैं, तो हालांकि थोड़ा बहुत तो राजस्थान की संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज हमें है ही है, और थोड़ा बहुत ही हमको बिल्ड करना होता है। तो उसके लिए आप कोई भी गाइड ले लीजिए जो भी अच्छी लगे, बहुत सारी मार्केट में गाइड हैं। अब आप ये क्वेश्चन मत करना कि मैडम हम कौन सी गाइड लें, हमें अच्छी सी गाइड बताओ। मैं
का आपका जो ये डाउट है क्लियर कर दूँ। सभी गाइड में 19-20 का फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप कोई भी गाइड लीजिए, उसमें से जो जीके वाला पार्ट है, जो आपकी इंडिया का अगर जीके हैं, राजस्थान का जीके हैं, कला और संस्कृति जो भी हैं उसमें से पढ़िएगा। एंड फिर आती है भूगोल की बात, तो भूगोल भी आप उसमें से पढ़ सकते हैं आराम से, कोई बात नहीं। अगर आपने कोई गाइड खरीद दिए हैं तो फिर दूसरी गाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें से तैयार कर सकते हैं। तो भूगोल, इतिहास, कला और संस्कृति आप गाइड में से आराम से पढ़ सकते हैं। एंड पॉलिटिक्स के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी, वो है शिकवाल की। आप शिकवाल की बुक लाइए, 100% उसमें से आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। जब मैंने 2018 में तैयारी की थी तो मुझे वैसे पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे भी पढ़ने में बड़ा बोरिंग लगता था, समझ में ही नहीं आता। जैसे आज पढ़ा कल भूल जाती थी, कल पढ़ा परसों भूल जाती थी, ये मेरे साथ में होता था। तो फिर मैंने शिकवाल की बुक लाई। उसमें से जो मेरे टॉपिक में था, रीट में जो सिलेबस था और सिलेबस में जो भी टॉपिक थे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उनको मैंने कम से कम 6 से 7 बार रिवीजन, हर रोज़ रिवीजन करती थी, हर रोज़ रिवीजन करती थी। और आप यकीन मानो उस रीट में उस राजनीति विज्ञान से रिलेटेड जो भी सवाल बने थे, शायद 7-8 सवाल थे, वो मेरे 7-8 सवाल अच्छे हुए थे, राइट हुए थे, सारे के सारे राइट हुए थे। तो आप भी उसके लिए आप ये बुक ले सकते हैं और इन बुक्स को पढ़कर आप अपनी एक तैयारी को मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं। जो मैंने ये बुक्स बताई ना, इनको अगर आप इन 3 महीने के दौरान पढ़ लोगे ना, तो आपका जो पात्रता वाला एग्ज़ाम है वो तो क्लियर होगा ही, उसके साथ में आपकी मेंस की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि दीदी आपने बोला तो था लेकिन हमारी तैयारी उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से आपने हमें बताया था। तो अब देखो बच्चों, अब वीडियो बड़ी हो गई है, तो आपका जो टाइम टेबल है, आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, उस पर मैं कल वीडियो बनाऊंगी, डिटेल में पूरा बताऊंगी। क्योंकि अब मैं आपको अगर वो पढ़ने का तरीका, टाइम टेबल, कब कौन सा पढ़ना है, किन आपको कौन से 2 सब्जेक्ट आपको साथ में लेके पढ़ने हैं, कितने घंटे पढ़ना है, अगर ये सारा अभी बताऊंगी तो वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी एंड आपको देखने में भी बोरियत सी महसूस होगी। फिर वो कहता है ना कि आप ऊपर से सारा चला जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने बताया वो आपके माइंड तक ही रहे, ऊपर नहीं जाए। उसके लिए कल तक का वेट करिएगा, मैं आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से टाइम टेबल बना के वीडियो लेके आऊँगी।